तुम ये सोच रही हो कि सरकार है कौन, है ना? मैं तुम्हें बताता हूं, मैं कभी सरकार से मिला नहीं। अक्सर मैसेजेस आते थे और हमारी बातचीत आंसरिंग मशीन पर होती थी। लेकिन मैं भी बहुत जिद्दी हूं, मैंने पता लगा ही लिया, सरकार और कोई नहीं बल्कि आपके कौन है वो जो मुझे मरवाना चाहता है? बताओ ये सब किसने किया है? सरकार, खूब सिला दिया। कौन है सरकार? बताओ मुझे, सरकार कौन है? कबीर। ताजी ताजी, आप यहाँ आए थे ना, तो मैंने आपको देखा था। आप इस आदमी के साथ नीचे बात कर रहे थे ना। मैंने आपको बहुत बुलाया, इशारा करने की कोशिश की, पर आपने सुना ही नहीं। भाई और बताओ, सबको ईमानदारी की पुड़िया बांटता था और खुद कितना बड़ा कमीना निकला भाईगढ़। ये कौन हो सकता है जिसने इसे मार दिया? और वो कौन है जो नहीं चाहता था कि ये सच बोले? हो सकता है कि इस वक्त वो आदमी यही मौजूद हो। है ना कबीर? शर्मा, मैं गट्टू को घर लेके जा रहा हूं। करण, तुम यहां संभालो। रतन सिंह, फोरेंसिक वालों को फोन लगाओ और इस इलाके को पूरा सील करवा दो। मैं कहता था ना कि तू टेम्परेरी है और मैं परमानेंट हूं।
आप दोनों ने जो किया है वो सच में किसी करिश्मे से कम नहीं है। परी, आपने तो अपनी जान की भी फिक्र नहीं की। आप जानती हैं आपने क्या किया? एक माँ की कोख को उजड़ने से बचाया है आपने। उनका बेटा वापस ले आई हैं आप। सच माता रानी की कृपा है। लेकिन कबीर, मुझे बताइए तो सही कि ये कौन लोग थे? किसने किया ये सब? दुष्यंत। कौन दुष्यंत? सीआईडी ऑफिसर दुष्यंत। सीआईडी ऑफिसर दुष्यंत? मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। आप जानते हैं कबीर, मैंने ही उन्हें फोन करके बताया था कि आप और परी मुसीबत में हैं और आपको उनकी मदद की जरूरत है। मुझे और रानी बिटिया को ऐसा लगा था कि दुष्यंत बहुत ईमानदार हैं, उन पर हम यकीन कर सकते हैं। और आप कह रहे हैं कि हाँ, तभी उसे पता था कि मैं अदिति के पीछे हूं और इसीलिए मुझे नाकाबंदी पे रोका गया ताकि अदिति वहां अकेले पहुंचे। लेकिन मैं फिर भी ठीक समय पर पहुंच गया। हाँ, बिल्कुल सही समय पे पहुंचे हैं वहां पे। जानती है ईजा, जैसे ही दुष्यंत मुझे बताने वाला था कि वो किसके इशारे पे ये सब कर रहा है, वैसे ही किसी ने उसे गोली मार दी। दादी, आपको पता है ताईजी ने अकेले लड़ाई की, सुपर वुमन की तरह। आज से मेरी हीरो ताईजी है। तुम्हारी ही नहीं, मेरी भी। माता रानी की कृपा से अभी के लिए तो सब टल गया। बस ऐसी ही रक्षा करना सबकी। गुरु माँ ने कहा था ना कि शादी के बाद सारे संकट टल जाएंगे। मुझे लगता है कि अभी हमें जल्द से जल्द शादी की तैयारियां शुरू करनी चाहिए। नेहा, मैं तुमसे कह नहीं पाया, लेकिन तुमने जो किया उसके लिए शुक्रिया कहना चाहते। शुक्रिया था तो मुझे करना चाहिए तुम्हारा। किस लिए? मेरी और गट्टू की मौत का इंतजाम करने का। ये जो बैग तुमने मेरे साथ भेजा था, उसमें कागज भर के भेजने का। कागज? नहीं नेहा, करण इसमें 1 करोड़ रुपए लाया था। ऐसा कैसे हो सकता है? कहां गए ये? वाह कबीर, तुम्हारा तो जवाब ही नहीं है। कहां से आएंगे उस बैग में 1 करोड़ रुपए? जब वो पैसे इस बैग में थे ही नहीं तो वो कहां जा सकते हैं? दिखावा तो तुमने पूरा किया था उन पैसों का इंतजाम करने का, लेकिन तुम्हारा इरादा वो नहीं था। ये क्या कह रही हो तुम? हैरत हो रही है तुमको कि मुझे सच का पता चल गया। पहले तो तुम जानते हुए भी अनजान बनते रहे कि गट्टू कहां है। उसने तुम्हें खुद देखा था दुष्यंत से बात करते हुए, और फिर तुम ही ने दुष्यंत से कहा कि वो फिरौती के लिए मुझे फोन करे और मैं वहां पैसे अकेले लेकर आऊं। और फिर बाद में जैसे ही दुष्यंत मुझे सच्चाई बताने वाला था, तुमने उसको मार दिया।
मेरे कहने पे दुष्यंत ने सब कुछ किया। बेटे की तरह जिस भतीजे को मैं प्यार करता हूं, मैं उसके साथ ऐसे क्यों करूंगा? ये क्या हो गया तुम्हें? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? और अगर ये सच है कि दुष्यंत मेरे कहने पे सब कुछ कर रहा है, तो मैं तुम्हें क्यों बचाता जब दुष्यंत ने तुम पे गोली चलाई? गलती मेरी है। जब मैंने तुम्हें शादी करने से मना किया तो तुमने ये सोचा कि तुम्हारे सारे पुराने हथकंडे फेल हो गए, तो क्यों ना मैं कोई नई चाल चलूं, और इसीलिए तुम सरकार आ गए। और वो दुष्यंत तुम्हारा प्यादा, उसने गोली चलाई और तुमने बीच में आके मेरी जान बचाई, इसलिए ताकि मैं डर जाऊं कि कोई मेरी जान के पीछे पड़ा है और ये विश्वास करने लगूं कि शायद तुम इतने बुरे इंसान नहीं हो, शायद तुम एक भले इंसान हो, और तुम पे भरोसा करके तुम्हारी बात मानने लगूं। नेहा, ये सच नहीं है तो फिर क्या है सच? बोलो, समझाओ मुझे। वो तुम ही हो ना जो मुझे अपनी बीवी बनाकर अपने साथ इस घर में रहने के लिए मजबूर किया ताकि तुम गैर कानूनी काम कर सको? तुम ही हो ना वो जिसने अपने पूरे खानदान से मेरे बारे में झूठ बोला, उन्हें धोखा दे रहा है? बोलो। तुम्हारे सिवा मुझे ऐसा कोई इंसान नहीं दिखता जिसको ऐसा करने से कोई भी फायदा हो। वो तो अच्छा किया दुष्यंत ने मरते मरते मुझे सच बता के कि तुम ही सरकार को